पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरमैनशिप कोई फूलों की सेज नहीं। पीपी के माजी के चेयरमैन जिस जिद्दोजहद का सामना करते रहे, उसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। हर दौर के पीपी चेयरमैन को कत्लगाहों से गुजरना पड़ा। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो जैसी ईमानदार और मुहिब्बे वतन क़यादत को फांसी पर चढ़ा दिया गया। शहीद बीबी को कत्ल कर दिया गया। बेगम नुसरत भुट्टो को जिस तरह की आजमाइशों से गुजरना पड़ा, उस पर लिखने के लिए कई सफ़ात दरकार हैं। जो कुछ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के साथ बीती, वो भी तारीख का एक अहम हवाला है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जब पीपी की क़यादत संभाली तो पीपल्स पार्टी अपनी शहीद बेनज़ीर भुट्टो जैसी कायद से महरूम हो चुकी थी। बिलावल भुट्टो जरदारी अभी तालीम से भी फारिग नहीं हुए थे, मगर बिलावल ने इस जमात की क़यादत संभालने का फैसला किया और फिर मुड़कर वापस न देखा। ऐसे में बिलावल भुट्टो को भी उन ही इम्तिहानों का सामना रहा जो उनसे पहले पीपी की क़यादत को रहा। किरदार कशी से लेकर करप्शन के इल्जामात, यहाँ तक कि एक साबिक चीफ जस्टिस को दौराने केस ये कहना पड़ा कि बिलावल भुट्टो जरदारी को इन केसेस में क्यों शामिल किया है, वो तो मासूम है, क्योंकि उन चीफ जस्टिस को भी मालूम था कि जिस शख्स ने अभी तक कोई वजारत नहीं संभाली, न एमएनए बना, उस पर ऐसे इल्जामात लगाना कैसे दुरुस्त हो सकता है। खैर, मैं बिलावल भुट्टो जरदारी पर आज ये कॉलम इसलिए लिख रहा हूँ कि जब वो वजीर खारजा बने तो पीपी के अंदर भी एक धड़ा मौजूद था जो चाहता था कि वो वजीर खारजा ना बने, क्योंकि उन्हें पीपी चेयरमैन का शहबाज शरीफ का वजीर बनना काबिल कबूल नहीं था। लेकिन नौजवान साबिक वजीर खारजा को भी इल्म था कि एक ऐसे वक्त में वजारत खारजा संभालना किसी चैलेंज से कम नहीं कि जब पाकिस्तान के न सिर्फ अमेरिका बल्कि चीन से ताल्लुकात में भी सर्द मोहरी थी। बिलावल भुट्टो ये भी जानते थे कि पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में तालिबान से बात करना आसान नहीं रहा था। दूसरी तरफ मुआशी मसाइल में एक वजीर खारजा का किरदार कुलियदी होता है। यही नहीं, वजीर खारजा किसी भी मुल्क का हो, उसके लिए जरूरी है कि वो खित्ते और उसके अतराफ के हालात से बाखबर हो और आलमी रहनुमाओं के लिए कबूलियत रखता हो। बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए वजीर खारजा का ओहदा किसी चैलेंज से कम न था। बतौर वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने आलमी सतह पर जो पजीराई हासिल की, उसके पीछे शहीद बीबी की तरबियत नजर आती है। FATF में पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करवाने के लिए भारत ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी जर्मन वजीर खारजा समेत दीगर ममालिक के वज़राए खारजा के साथ FATF के मामले पर कामयाब बातचीत करते नजर आए, जिसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर हो गया और दुनिया भर ने पाकिस्तान के इकदामात की तारीफ की। यही नहीं, बिलावल भुट्टो ने UN सेक्रेटरी जनरल को सैलाब के बाद पाकिस्तान मदऊ करके दुनिया भर को पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों की तरफ मबजूल कराते हुए ये बावर करवा दिया कि मौसमियाती तब्दीलियों के नतीजे में जो तबाही पाकिस्तान का मुकद्दर बन रही है, उसमें पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं बल्कि तरक्की याफ्ता ममालिक का पूरा हाथ है। और उनकी बात की कई आलमी रहनुमाओं ने तायद भी की। वजारत खारजा के अफसरान और वजीर खारजा के दरमियान ये पहला मौका था कि फासला सिमट गया। हर दौर में बिलावल भुट्टो जरदारी अपने अफसरान को शाबाश देते हुए नजर आए। उनके दौर के कई अनगिनत कारनामे हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो के सर ये सहरा जाता है कि उन्होंने एक ऐसे वक्त में पाकिस्तानी खारजा पॉलिसी को इस्तेहकाम दिया कि जब दुनिया में रूस और अमेरिका के दरमियान एक बार फिर सर्द जंग जारी थी और पाकिस्तान पर किसी एक खिलाड़ी के साथ खड़े होने पर जोर दिया जा रहा था। लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान के वजीर खारजा ने साबित किया कि हम एक आजाद मुल्क हैं और हम अपनी खारजा पॉलिसी का तयन करने में भी आजाद हैं। यकीनी तौर पर अगर बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम बनते हैं तो वो बाहैसियत वजीर आजम पाकिस्तान इस मुल्क की खारजा पॉलिसी को नई बुलंदियों तक ले जाएंगे।